माई सेल्फ प्रिया गर्ग। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई ट्रूथ टेबल दे रखी है तो ट्रूथ टेबल की हेल्प से आप लोग बुलियन फंक्शन कैसे डेवलप करेंगे। ठीक है, और आपके पास दो मेथड रहेंगे, या तो आप उस बुलियन फंक्शन को ड्राइव करने के लिए एसओपी की हेल्प ले सकते हैं या फिर पीओएस की हेल्प ले सकते हैं। तो आपके पास चॉइस है, आप कोई भी मेथड अपना सकते हैं और दोनों से आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो पहले हम डेरिवेशन करेंगे अपना बुलियन फंक्शन का, और कहाँ से, ट्रूथ टेबल से, और फर्स्ट किसकी हेल्प से, एसओपी की हेल्प से। तो एसओपी आपको पता है, एसओपी में आप लोग क्या लेके चलते हैं, बेसिकली मीन टर्म्स, मतलब कैनोनिकल एसओपी वाली फॉर्म है तो आप मीन टर्म से लेके चलते हैं। और मीन टर्म में आपको पता रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो उसकी ट्रू फॉर्म होती है, ट्रू फॉर्म को आप 1 से लिखते हैं और उसकी कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म को आप 0 से लिखते हैं एसओपी में। तो हम अपने रिजल्ट में हमेशा किसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जो उसकी ट्रू फॉर्म है। तो आप लोग यहाँ जो एसओपी अगर आपको यूज़ करना है, तो एसओपी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपनी आउटपुट में सिर्फ किसको ऑब्जर्व करेंगे, 1 को, और 1 के करस्पॉन्डिंग अपने बुलियन वेरिएबल्स को लिखेंगे, फिर आप फंक्शन को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो अपना आज का टॉपिक रहेगा ट्रूथ टेबल से अपने बुलियन फंक्शन को कैसे बनाएं। ठीक है, ओके, लेट्स कंटिन्यू इट। तो जैसे आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो एक नॉन एग्जाम्पल ले लें जिसकी हेल्प से आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे हमने ट्रूथ टेबल ले ली और गेट की, तो आपको और गेट के बारे में पता है कि बुलियन फंक्शन कैसे लिखा जाता है। और गेट का a+b से लिखा जाता है ना भाई। अगर हमने और गेट ले लिया हैविंग 2 इनपुट, तो आपको उसके ट्रूथ टेबल के बारे में भी पता है कैसे। जैसे भाई a और b है 0 0 0 1 और 1 0 एंड 1 1। तो 0 0 के लिए आउटपुट 0 आती है, 0 1 के लिए आउटपुट 1 1 1। ऑलराइट, अब हमने आपको पहले बता दिया कि एसओपी में हम किसको ऑब्जर्व करते हैं, ओनली 1 को, क्योंकि 1 उसकी ट्रू फॉर्म होती है। तो 1 के लिए भाई यहाँ पे 3 टाइम्स 1 आ रहे हैं, 1 1 1, तो यहाँ पे सिर्फ इसी को ऑब्जर्व करना है। तो 1 देखो कब आ रहा है, जब ये रो थी आपके पास। इस रो में ए आपका 0 है, बी आपका 1 है। तो 0 के लिए क्या लिखेंगे, उसकी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ए बार, और दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, बी। तो बेसिकली क्या हो गया, ए बार बी। अब थर्ड रो के लिए देख लो, ए बी बार, फोर्थ रो के लिए 1 1 है तो ए बी। तो आपने सारी मीन टर्म्स लिख ली, तो आप इसकी एसओपी बना दो। एसओपी आपको पता है कैसे लिखते हैं, उन सबको सम कर दो। जो आपके पास प्रोडक्ट वाली टर्म आई है उनको सम कर दो, जब भी तो इसको एसओपी कहते हैं। तो आप लोगों ने इसका एडिशन कर दिया, ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। अब आप इस बुलियन वेरिएबल को सिंपल लॉज एंड रूल की हेल्प से सोल्व कर लो, मीन्स सिंप्लीफाई कर लें। जैसे मैंने फर्स्ट टर्म से मैजिटीज लिखी ए बार बी, फिर यहाँ से एक कॉमन आ रहा है तो बी प्लस बी बार हमेशा 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया। तो आंसर क्या आया, ए बार बी प्लस ए। अब हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया हुआ है, तो ए बार प्लस ए इंटू बी प्लस ए बार प्लस ए फिर से 1 आ गया, तो आपका ना रिजल्ट क्या आ गया, बी प्लस ए। और अकॉर्डिंग टू कॉम्यूटेटिव एडिशन मैं बी प्लस ए को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। और आपको पता है और गेट के लिए बुलियन फंक्शन यही होता है, ए प्लस बी। आप लिखते हो ना y = a प्लस बी। और यहाँ से आपने ट्रूथ टेबल की हेल्प से और एसओपी एक्सप्रेशन की हेल्प से आप लोगों ने क्या है, बुलियन फंक्शन डेवलप कर लिया फॉर और गेट। तो यहाँ पे स्टेप क्लियर हो गया आपको, मीन्स आउटपुट में आपको सिर्फ 1 पे ध्यान देना है और 1 के करस्पॉन्डिंग अपनी मीन टर्म्स लिखनी है, और फिर उसकी कैनोनिकल एसओपी वाली फॉर्म बना दी आप लोगों ने। ठीक है, तो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। एंड गेट दे दिया आपके पास, एंड गेट की ट्रूथ टेबल पता है, यहाँ पे राइट डाउन कर रखी है। आपको इसके लिए बुलियन फंक्शन चाहिए, और मैं किसका यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एसओपी का। तो एसओपी के लिए आपको किसको ऑब्जर्व करना होता है, 1 को। तो 1 वाला सिर्फ एक बार ही आ रहा है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग ये रो है, इसको लिखेंगे कैसे, ए बी 1 है, बी बी 1 है, तो मीन्स बेसिकली ए बी। और यही आपके पास आउटपुट आती है किसकी, एंड गेट की, y = a b। तो आई थिंक वेरी ईजी। अब नोट गेट देख लो, नोट गेट के लिए एक ही इनपुट होता है,
अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0। हमें तो सिर्फ 1 पे ध्यान देना होता है अपनी आउटपुट में। और 1 कब आ रहा है? जब A 0 है। तो कैनो उसको SOP में कैसे लिखेंगे? A बार। और यही आपके पास आउटपुट आती है नॉट गेट की। और फोर्थ अपना गेट कौन सा है? नोर गेट होता है, उसके लिए भी वेरीफाई कर लेते हैं। ट्रूथ टेबल आपके पास है ABY दिस। ऑल राइट, अपने को तो ऑब्जर्व किसको करना होता है? 1 को ऑब्जर्व करना होता है। तो 1 को ऑब्जर्व किया तो फर्स्ट रो आएगी सिर्फ, और फर्स्ट रो में A 0 है तो A बार, B 0 है तो B बार। सिर्फ एक ही टर्म एग्जिस्ट करेगी, A बार B बार। बट नोर गेट की तो यार अलग होता है। कैसे? पहले ऐड करते हो फिर कॉम्प्लीमेंट करते हो। आप इसको इजीली लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। तो A बार B बार है तो डॉट आ रहा है तो बीच में मैंने प्लस कर दिया। अब ब्रेक हो रखा था कॉम्प्लीमेंट तो हमने उसको ज्वाइन कर दिया। तो ये आपके पास क्या है? बुलियन फंक्शन फॉर नॉर गेट। सिमिलरली और एग्जांपल ले लेते हैं, मीन्स सारे गेट की स्टडी कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ SOP। तो अब हमने अपना यूनिवर्सल गेट लिया, नैंड गेट की हमने आउटपुट लिख ली। ट्रूथ टेबल ध्यान किसको देना होता है? सिर्फ 1 1 को। तो 1 के क्रॉसपोंडिंग पहले ये आ रहा है फर्स्ट रो, A और B दोनों 0 तो A बार B बार। सेकेंड टर्म में A 0 B 1 तो A बार B। थर्ड रो में आपका A 1 है B 0 है तो A B बार। आपके पास ये SOP एक्सप्रेशन आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर ले क्योंकि हमें तो लास्ट का रिजल्ट देखना है ना नैंड गेट के लिए, उसका बुलियन फंक्शन क्या बनेगा। तो आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। मैंने यहाँ से A कॉमन ले लिया, A बार कॉमन ले लिया तो B बार प्लस B प्लस A B बार। फिर B प्लस B बार आपके पास क्या होता है? 1 होता है, और 1 इंटू समथिंग सेम एज इट इज़ आ जाएगा A बार। ऑल राइट, प्लस A B बार। फिर से आपने क्या यूज़ किया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया तो A बार को हमने A के साथ लिख दिया इंटू A बार को आपने B बार के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, फिर A बार प्लस A 1 बन गया और ये A बार प्लस B बार। अब आपने यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ कर लिया, प्लस था डॉट हो गया, कॉम्प्लीमेंट ब्रेक था कंप्लीट हो गया तो मीन्स AB का बार। और ये अपने पास क्या होती है? बुलियन फंक्शन होता है किसके लिए? नैंड गेट के लिए। ठीक है, अब 6th गेट हम लेके चलते हैं अपना स्पेशल टाइप। कौन सा है? XOR। तो XOR के लिए आपके पास ट्रूथ टेबल दे रखी है। ट्रूथ टेबल याद रखना आप लोग कि अगर ओड नंबर ऑफ 1 आ रहे हैं जब भी आपके पास आउटपुट आपकी हाई आएगी। ठीक है, तो आपके पास आउटपुट दे रखी है Y। हमें किसकी तरफ ध्यान देना होता है SOP में? 1 1 की तरफ। तो 1 1 के लिए आपने फंक्शन लिख लिया A बार B प्लस A B बार। और यही क्या होती है? अपनी आउटपुट होती है फॉर XOR। सिमिलरली XNOR के लिए ट्रूथ टेबल बनाई, 1 की तरफ ध्यान दो। तो फर्स्ट टर्म ये है A और B दोनों 0 तो A बार B बार। फिर ये लास्ट वाली टर्म में दोनों 1 है तो A B। तो ये अपने पास क्या हो गया? बुलियन फंक्शन फॉर XNOR। ओके, तो मीन्स आपने सारे गेट्स को सोल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ SOP। सिमिलरली आप लोग तो SOP के स्टेप सारे समझ में आ गया आप लोगों को। सारे स्टेप क्या थे? जस्ट आपको आउटपुट में क्या देखना था भाई? 1 देखना था। ठीक है, अब आ जाओ POS में। POS के लिए थोड़ा सा लिख दें पहले, जैसे उसमें आपने राइट डाउन किया था। तो भाई आपके पास POS में उसकी ट्रू फॉर्म को तो हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और A बार को आप 1 से, है ना? याद है ना? है या नहीं है कुछ? मैक्स टर्म में आप क्या लिखते हो? अगर आपके पास ट्रू फॉर्म दे रखे तो 0 से रिप्रेजेंट करते हो, 0 लॉजिक लेवल बेसिकली। और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट है तो 1 से रिप्रेजेंट करते हो, है ना? और POS है बेसिकली, तो पहले सम करोगे आप लोग। तो मीन्स ट्रू फॉर्म यहाँ पे A है और A को आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो? 0 से। तो मीन्स जो आपके पास आउटपुट आएगी ट्रू टेबल्स की, आप किसकी तरफ फोकस करेंगे? 0 की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे आपके पास हमने पहले OR गेट ले लिया,
फिर से आपको वो स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ पे तो हम इस आपको ट्रू टेबल की हेल्प से समझा रहे हैं, और एग्जाम में आपके पास कोई भी ट्रू टेबल आ जाए, जस्ट आपको आउटपुट की तरफ ध्यान देना है कि कब मैं 1 लेके चलूँ एसओपी के लिए, कब हम 0 लेके चलें। ठीक है, तो देखो और गेट है 0 1 1 आपके पास आउटपुट है, बट POS में हम किसकी तरफ फोकस करते हैं अपने आउटपुट में? 0 के लिए। तो 0 को ध्यान दिया, सिर्फ एक बार ही 0 आ रहा है, तो मतलब एक ही टर्म आएगी मेरे पास मैक्स टर्म, और वो किसके लिए आ रही है? फर्स्ट रो के लिए, जब A और B दोनों 0 0 है। आपको पता है जब 0 है तो हम उसकी ट्रू फॉर्म लिखते हैं और B की भी ट्रू फॉर्म, और ये POS है, मतलब पहले सम करना पड़ेगा आपको। तो मीन्स ये आप कैसे लिखेंगे आउटपुट? y = a + b। तो ये आपका क्या हो गया? और गेट, और यही एक्सप्रेशन होता है। आई थिंक ये आसान हो गया ना। अब देखो एंड गेट है, एंड गेट में भाई 3 0 आ रही है आउटपुट में, तो तीनों के लिए आप POS वाली टर्म्स लिख लें, मतलब POS एक्सप्रेशन राइट डाउन। फर्स्ट क्या है? A और B दोनों 0, तो 0 आती है तो सेम एज इट इज़ A, सेम एज इट इज़ B, और POS है तो आपको भाई सम करना होता है। तो मिस POS आपने डेफिनेशन कैसे दी थी कि ग्रुप ऑफ सम विच आर प्रोडक्ट, मतलब सबसे पहले आपको ग्रुप बनाना होता है सम का, और उसके बाद उन ग्रुप्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई पहली रो लिखी है आपने, A और B दोनों 0 है, तो A + B एक फंक्शन आ गया, मतलब एक टर्म्स आ गई। अब दूसरे पे फोकस करो, A 0 है B 1 है, तो A 0 है तो 0 वाली सेम एज इट इज़ A, और B 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट और बीच में प्लस का सिंबल। अब तीसरी टर्म को देखो, A 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया यहाँ पे A बार, और B 0 है तो B टर्म सेम एज इट इज़। तो आपने ये POS टर्म्स बना दी। अब इसको आपने सोल्व करना है बस, मतलब ब्रैकेट्स ओपन करनी है। तो फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज़ माननी, मैं पहले लास्ट वाली 2 ब्रैकेट्स को ओपन कर रही हूँ, तो 4 टर्म आ जाएगी, A बार A B बार A बार और B बार B। अब देखो A बार 0 होता है, आपने रूल्स पढ़ रखे हैं, B बार B, ये भी 0 आ गया। तो टर्म्स क्या बनी? y = a + b और AB + b बार A बार। B बार A बार को मैंने A बार B बार लिख दिया क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, अपोजिट ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो y, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, A फर्स्ट टर्म A को जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, A को जब मैंने A बार B बार के साथ मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली B को सोल्व किया। अब A × A तो A ही होगा, तो AB वाली टर्म बन गई। ये A बार है, ये 0 हो गया, ये AB है तो AB लिख दिया हमने, और ये लास्ट टर्म B बार की वजह से 0 हो गई। अब देखें AB + AB है तो इसको मैं AB लिख दूँ, क्योंकि चाहे कितनी बार भी ऐड कर लो आप किसी भी फंक्शन को, वो हमेशा सेम ही आता है। ठीक है, तो AB + AB इट्स AB। तो ये क्या है आपके पास आउटपुट हो गई एंड गेट की। ठीक है, क्लियर हुआ कि आप कैसे POS की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखो आपने और गेट सोल्व कर लिया, एंड गेट सोल्व कर लिया, ऑलराइट। अब हम देख लेते हैं आप लोग क्या देखेंगे। लेट अस कंसीडर, मेरे को नैंड गेट सोल्व करना है, किसकी हेल्प से सोल्व करना है? POS की हेल्प से सोल्व करना है। तो POS है, जस्ट आप किसकी तरफ फोकस करते हैं? 0 की तरफ। 0 सिर्फ एक ही रो में आ रहा है, यहाँ पे A और B दोनों 1 1 हैं, तो कैसे लिखेंगे? A बार + B बार, और अगर मैं डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ करूँ तो AB का बार, और ये आपका रिजल्ट है। तो मीन्स आज के लेक्चर में आप लोगों ने क्या देखा है कि अगर आपके पास कोई ट्रू टेबल है, उसकी हेल्प से आप इजीली SOP एंड POS एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।